सो ये डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी चूज करके अपना ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस पे अपने चूज कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है। तो मैंने जो डेटा फॉरवर्ड किया है वो मंथली डेटा है, इसलिए मैं मंथली चूज किया और यहाँ पे मेरे को स्टार्ट डेट खाली मेंशन करने बोलता है, विच इज 2012 अप्रैल। सो पहले देखना ये वाला कॉलम ब्लैंक था, जैसे ही मैं स्टार्ट डेट डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ई व्यूज फिल कर देता है इसको। ये स्टार्ट डेट क्या है? स्टार्ट डेट डेटा का जो फर्स्ट डेटा पॉइंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट है, जैसे अगर एक्सेल फाइल खोल के देखोगी तो अप्रैल 2012 से डेटा स्टार्ट है, इसीलिए मैंने 2012-04 डाला है। ठीक है, फिर फिनिश करते हैं। इसमें नो करना है अपने को। एक ये बॉक्स खोला है अपना। हाँ अभी देखो मेरे पास मेन दो कॉलम्स थे। आईआईपी, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और मैंने उसका एक्सेल में कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल लॉग भी निकाला है। तो पहले खाली आईआईपी देखते हैं। सो ये एक्सेल की तरह एक टेबल है। अभी पहले सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, एक ग्राफ देखना है इसका, टाइम सीरीज का कि कैसा है ग्राफ। सो उसके लिए ऑप्शन है व्यू, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में देखो व्यू है, व्यू ग्राफ। एक बार ये बेसिक ग्राफ ही मैं बना रहा हूँ, किसी को अगर बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना है तो वो कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये ऑटोमेटिकली बेसिक ग्राफ रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ तक प्रोसीड किया। ये आईआईपी का या लॉ का तो नहीं हो सकता? नहीं, आईआईपी है। तो ऊपर में टाइटल भी आ रहा है ग्राफ के। तो सीजनल यूनिट रूट या ये सब कुछ करा दिया क्या सर ने? यूनिट रूट टेस्ट या कुछ? हाँ यूनिट रूट करा दिया है। अच्छा, यूनिट रूट में क्या क्या टेस्ट है, कुछ बोला? बॉक्स ऐसे करके कोई था, वो अलग है उसी में, आई डोंट नो। फिर भी अगर कॉपी सामने है तो देख के टेस्ट का नाम बता सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ है। वो एक कितना कराया सेकेंड मुझे आइडिया नहीं है सर ने। मैं बताता हूँ। सर ने यूनिट रूट टेस्ट करवाया है, उसके बाद करवाया उन्होंने सम एल जे एल जंग बॉक्स पियर्सा। हाँ ठीक है, फोर्टमॉन्ट टेस्ट करके। ओके, और उसके बाद उन्होंने कर उसके बाद एक पेज और है बस, जिसमें फॉर मतलब वो क्राइटेरियाज हैं इकाइक और इंफॉर्मेशन जो। क्राइटेरियाज ना। हाँ हाँ, हाँ, बस इतना कर। अच्छा। सो मॉडल, ओके, ठीक है। तो अभी अपने को, तो सर ने आर्मा मॉडलिंग का वो सब बताया कि कैसे एस्टिमेट करते हैं मॉडल एंड ऑल, कुछ रफ में, या फिर खाली कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किया एआरएमए? उन्होंने, मुझे नहीं पता इसमें कितना करवाया है। अच्छा, देखा नहीं रहा क्या नोट्स? देखे हैं बट वो बहुत रफ हैं। ओके। उन्होंने ये बताया था कि मॉडलिंग के लिए एसीएफ और पीएसीएफ को कैसे यूज करना है,
ऑटो रिग्रेसिव और हाँ मूविंग एवरेज मॉडल खेले, और उसके बाद फिर उनका यूनिट रूट टेस्ट आ गया था, और उसके बाद मतलब जो मैं तुम्हें बताया बस वही है। ओके। तो अपने पहले फिर बेसिक एनालिसिस करके देखते हैं, ये सीरीज अब स्टेशनरी है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, तो अपने करके देखते हैं कि तो सबसे पहले ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि कोई ट्रेंड है या सीजनैलिटी है सीरीज में, किसी को कुछ लगता है? यस, ट्रेंड है, सीजनैलिटी है। अच्छा, एक जो मुझे दिख रहा है कि एक लीनियर ट्रेंड टाइप का है, क्योंकि एक अगर स्ट्रेट लाइन इमेजिन करो तो एक पॉजिटिवली हाँ, स्लोप स्ट्रेट लाइन बैठ सकता है। एंड सीजनैलिटी भी है क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स में देखो हर साल एक पीक आ रहा है, एंड बिहेवियर सॉर्ट ऑफ काफी सिग्निफिकेंट पीक्स है, और हर साल में ये बिहेवियर फर्स्ट 3 या 4 मंथ्स में रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें सीजनैलिटी भी है। तो अब मेरे को एक इक्वेशन फिट करना है, सर ने जो एकदम बेसिक पढ़ाया था कि डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड और डिटर्मिनिस्टिक सीजनैलिटी डमी वेरिएबल्स यूज करना है, तो मैं पहले वही एस्टिमेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस है, क्विक, एकदम टॉप लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्विक है, वहाँ पे एस्टिमेट इक्वेशन होगा सेकेंड लास्ट ऑप्शन। हाँ, वो ओपन करने से ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है, यहाँ पे मेरे को अब एक लीनियर ट्रेंड फिट करना है और सीजनल डमीज 11 लगाना होगा। ओके। क्विक सो के बाद क्या? क्विक के बाद एस्टिमेट इक्वेशन है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन। क्या क्या आया? हाँ, उसके बाद अब यहाँ पर मैं जैसे ही आईआईपी टाइप भी कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन है कि आप अंडरस्कोर दो तो वो ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस आपको दे देता है। मेरे को आईआईपी सिलेक्ट करना है, इसलिए मैंने आईआईपी या तो टाइप किया या शॉर्टकट यूज किया। शॉर्टकट क्या है? फिर एक कांस्टेंट चाहिए, अंडरस्कोर लिखो, अंडरस्कोर। तो वो एक आ ओके, जाएगा 3 ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया। आईआईपी, फिर कांस्टेंट चाहिए इसलिए मेरे को सी, एंड ट्रेंड एक लीनियर ट्रेंड है इसलिए मैं @ट्रेंड टाइप करूंगा, एंड क्योंकि यहाँ पे मंथली डेटा है तो 11 सीजनल डमीज लेना होगा, तुम्हारा कांस्टेंट भी वीडियो है। थोड़ा इधर उधर हो रहा है, एक ही जगह रखना, मतलब जहाँ तुम टाइप कर रहे हो। अभी ठीक है? अभी क्या लिखा है आईआईपी के बाद? आईआईपी है, कांस्टेंट है सी, कांस्टेंट के लिए खाली सी, @ट्रेंड, फिर SEAS ब्रैकेट में 1, मतलब ये जनवरी के लिए सीजनल डमी होगा। इसमें स्पेसेस हैं क्या बीच में कहीं? हाँ हाँ, हर एक के बीच में स्पेसेस होगा, इक्वल टू यूज नहीं करना अपने को कहीं पे भी, वो फर्स्ट वेरिएबल को अपने आप ही डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करता है। मेरे को 11 डमी वेरिएबल्स के लिए लिखना है। रोहित, अंडू कैसे करना है? मैंने एंटर दबा दिया था, इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया, मुझे वापस उस पे जाना है। वहाँ पे देखो जो खुला होगा, हाँ, बीच में एक जगह एस्टिमेट लिखा हुआ है, हाँ, लिखा हुआ है। बीच वाले अच्छा, ओके, ऑप्शन, ओके, हाँ मिल वो गया, एस्टिमेट में जाओ। मिल गया। कितने हैं? 11 डमीज हैं। हाँ मंथली डेटा है ना, तो 11 डमीज लिख दिए अपने, एक लीनियर ट्रेंड लिया हूँ,
और कांस्टेंट है। ये हर @ के बाद स्पेस है ना? हाँ, फर्क पड़ता है कि हम स्पेस लगाएं या ना लगाएं? स्पेस देना पड़ेगा, वरना उसको समझ कैसे आएगा कंप्यूटर को। अच्छा ठीक है। टाइप किए? एक सेकेंड। स्क्रीन ब्लर आ रही है रोहित। हो गया। क्या बोला? मैंने सुना नहीं, तेजस्वी कुछ बोल रही थी। हेलो। मैं कहती स्क्रीन ब्लर आ रही है। अच्छा, स्क्रीन ब्लर। तो मैं वाईफाई करूँ। कुछ बेटर हुआ है? हाँ, तो बस वो 11 सीजनल डमीज डालने के बाद क्या हाँ, करना है? बस एंटर एंटर करो तो एक एस्टिमेटेड इक्वेशन आएगा। ये बेसिकली समरी स्टैटिस्टिक्स का टेबल है। जैसे अपने अगर एक्सेल में किसी ने लीनियर रिग्रेशन रन किया है तो हाँ, यहाँ से मेरे को पता चलेगा कि कौन से कोएफिशिएंट्स इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस का भी पता चलता है। अगर यहाँ पे कर्सर को फॉलो करोगे तो ये देखो सारे इंफॉर्मेशन क्राइटेरियाज है जो सर ने पढ़ाया था, अकाइकी, श्वार्ट्ज और हैन एंड क्विन। ये तो यहाँ कह रहा पे है लॉन्ग IIP लाइक _ नॉट डिफाइंड। स्पेस दिया था क्या? एस्टिमेट में जाओ एक बार। हाँ वो तो ठीक है, कहाँ मतलब स्पेस तो मैंने दिया है हर जगह। IIP फिर सी, फिर स्पेस देके वापस @ट्रेंड। IIP _ C स्पेस IIP @trend अंडरस्कोर, यही ना? नो, ओनली IIP। अच्छा, ओनली IIP। तो C का फिर है? स्पेस IIP स्पेस सी। अच्छा देखो ठीक ध्यान है, IIP C ठीक है। से। हाँ आ गया। ये टेबल है। अब मेरे को इंडिविजुअली पी वैल्यूज देखना है कि कौन से सिग्निफिकेंट है, कौन से डमी सिग्निफिकेंट नहीं है। हम्म तो ये इसका पी वैल्यू मोर देन 0.05 है, so डेफिनेटली ये सीजनल डमी इज नॉट सिग्निफिकेंट। एंड यस। यहाँ पे पॉइंट T1 फिफ्थ सीजन, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, कौन से सीजन तो की मैं बात कर रहे हो? देखो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पी वैल्यूज जो भी है डमी वेरिएबल का, PS1 ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इसका पी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सिमिलरली फिफ्थ सीजन जो है मंथ में, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो मेरे को वापस से जाके इन दोनों को एलिमिनेट करना है। सो यहाँ से मैं सीजन 1 हटा सकता हूँ एंड वैसे ही सीजन 5 भी हटा सकता है। बट इस डेटा में लीनियर ट्रेंड था, हो सकता है तुम्हारे डेटा में क्वाड्रेटिक ट्रेंड हो। सो इसीलिए हम लोग अगर सेकंड डिग्री ट्रेंड टर्म लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक और टर्म ऐड करना होगा, @trend
स्क्वायर। दिख रहा है? यार ये रोहित के अलावा सारे अपने माइक म्यूट पे रखो, जब क्वेश्चंस करना होगा तो फिर करना, अदरवाइज डिस्टरबेंस हो रहा है पीछे से। एट द रेट ट्रेंड स्क्वाड आने से एक क्वाड्रेटिक ट्रेंड वो फिट करना चाहता है along with all the 11 seasonal dummies. So मैं अब अपना इक्वेशन एस्टिमेट कर रहा हूँ। So बिकॉज हम लोग ने डायग्राम से भी ऑब्जर्व किया था कि इसका मोर और लेस लीनियर ट्रेंड है, इसलिए ध्यान देखो कि जो ये क्वाड्रेटिक ट्रेंड टर्म है इसका p वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। So we can say that this term is not significant statistically. और अगर देखो तो वो दोनों सीजनल डमीज भी इनसिग्निफिकेंट है, सेम इन सीजनल डमीज है, फर्स्ट जनवरी मंथ का एंड मई मंथ का, है ना। सो अब हम लोग को खाली सिग्निफिकेंट मॉडल ही रिपोर्ट करना होता है। सो इसलिए जो भी इनसिग्निफिकेंट पैरामीटर्स है उनको एक बार में हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्वाड्रेटिक ट्रेंड टर्म इज इनसिग्निफिकेंट, सो वी विल एलिमिनेट इट। फर्स्ट सीजन इनसिग्निफिकेंट था, तो जनवरी वाला डमी हटा दिया मैंने, एंड फिफ्थ सीजन वाज आल्सो इनसिग्निफिकेंट, तो इसलिए फिफ्थ सीजन भी हटा देते हैं। तो अब खाली सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स बच गए हैं। सो मैं मॉडल को रीएस्टिमेट करता हूँ, एंड ये अब रीएस्टिमेटेड मॉडल में देखो सारे जो जितने भी वेरिएबल्स है सबका कोएफिशिएंट है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अब मेरे को ग्राफ देखना है कि एक्चुअल डेटा क्या था, एस्टिमेटेड डेटा क्या है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिडुअल्स क्या है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो लास्ट ऑप्शन, लास्ट टैब इज रेसिडुअल्स, तो उस पर क्लिक करने से ये मेरे को एक ग्राफ रिटर्न करता है। ये ग्राफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली कलर्स के संग वो लोग ने डिस्क्राइब किया कि कौन सा एक्चुअल, एस्टिमेटेड एंड रेसिडुअल पार्ट है। तो अब सिर्फ अपने ग्राफ से नहीं बोल सकते कि फिटेड मॉडल करेक्ट है या नहीं है, तो आप लोग को कोई कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करना होता है ऑन द एस्टिमेटेड रेसिडुअल्स। तो वो परफॉर्म करने के लिए जहाँ रेसिडुअल्स का ऑप्शन था वहीं पे देखो फर्स्ट टैब इज व्यू। व्यू में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे देखो सेकंड लास्ट ऑप्शन, सॉरी थर्ड लास्ट ऑप्शन है रेसिडुअल डायग्नोस्टिक्स। ओके, इसमें फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर कोरेलेलोग्राम क्यू स्टैटिस्टिक्स। सो जो अमन बोल रहा था ना कि लजुंग बॉक्स टेस्ट है जिसको पोर्टमोंटो टेस्ट भी बोलते हैं, सो वो ये क्यू स्टैटिस्टिक्स रिटर्न करता है। सो लैग, ये मैंने एक बार फिर से दिखाता हूँ, व्यू, रेसिडुअल डायग्नोस्टिक्स, फर्स्ट ऑप्शन क्यू स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे लैग्स टू इंक्लूड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे इफ द डेटा साइज इज सफिशिएंटली लार्ज तो हम लोग 36 लैग्स इंक्लूड करते हैं, नहीं तो फिर अगर 50 या 70 डेटा पॉइंट्स है सैम्पल साइज तो हम लोग 24 लैग्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, तो इसलिए मैं 24 लैग्स यूज कर रहा हूँ। तो अब एक ऐसा टेबल अपने को रिटर्न में आया, ये मैं वापस करके दिखाऊं क्या, एक बार वापस। ठीक है, तो इसमें काफ़ी आउटपुट बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द पी वैल्यू ऑफ क्यू स्टैटिस्टिक। सो अगर वो टेस्ट याद होगा तो उसमें नल हाइपोथेसिस होता है कि रो 1 इज इक्वल टू 0, फिर रो 1 इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू 0, एंड हम लोग सीक्वेंशियली प्रोसीड करते हैं टिल रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू से रो 24 इज इक्वल टू 0। सो एस्टिमेटेड रेसिडुअल्स का जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो 0 है कि नहीं, नल एक जॉइंट नल हाइपोथेसिस टेस्ट करता है। सो फर्स्ट वाला इज फॉर लैग 1, सेकंड वाला इज रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू 0, एंड वैसे ये सीक्वेंशियली अप टू 24 जाता है। सबका कॉरेस्पॉन्डिंग पी वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे देखो p वैल्यू इज लेस देन 0.05, सो वी कैन रिजेक्ट द नल। मतलब जो मेरा ACF है दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट।
सिमिलरली रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू 0 वाला नल हाइपोथेसिस भी हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे करके हम सारे जॉइंट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सबका पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। सो जो मेरा एस्टिमेटेड मॉडल है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट डज नॉट फॉर्म अ व्हाइट नॉइज प्रोसेस। एक बार रिपीट करना फिर से। हाँ, ये क्यू स्टैटिस्टिक्स आया ना, ये टेबल आ गया था। सो ये p वैल्यू इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस q स्टैटिस्टिक। ओके, यहाँ पे null hypothesis is rho 1 equal to 0 for the first row, for the second row rho 1 equal to rho 2 equal to 0। similarly proceed करते हुए last row का है rho 1 equal to rho 2 equal to rho 24 is equal to 0। ओके, सारे ACS are 0, so सबका p value is less than 0.05, so you can reject each of these null hypothesis। इसका मतलब the error terms are autocorrelated and white noise series होना चाहिए। अगर मेरा estimated model ठीक है then जो estimated residuals है that must form a white noise process, and white noise का एक feature होता है कि they are all uncorrelated, but यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि they are all autocorrelated, so the residuals are not forming a white noise and my estimated model is not correct। ओके अच्छा, सो किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है या फिर मैं प्रोसीड करूंगा अगर कोई रिप्लाई नहीं करता तो। ठीक है, सो हम लोग ने फीचर देखा कि लीनियर ट्रेंड टर्म है एंड सीजनैलिटी भी हम लोग ने कंसिडर किया, बट स्टिल माय रेसिडुअल्स आर नॉट अ व्हाइट नॉइज प्रोसेस। दिस मीन दैट देयर इज सम एस्पेक्ट ऑफ दिस डेटा जनरेटिंग प्रोसेस व्हिच आई एम मिसिंग। सो सर ने यूनिट रूट टेस्ट पढ़ाने से पहले एक रैंडम वॉक डिस्क्राइब किया होगा, एंड कुछ एक सर ने डिस्क्राइब किया गया कि देयर विल बी स्टोकास्टिक ट्रेंड और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा क्लास में कराया है। कोई एक जन वॉलंटियर करो। हाँ करवाया है। करवाया है ना? हाँ, तो हो सकता है कि हम लोग ने यहाँ पे खाली डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड और डिटर्मिनिस्टिक सीजनैलिटी लिया है, बट एक यूनिट रूट होगा जिसकी वजह से स्टोकास्टिक ट्रेंड होता है डेटा में। सो वो पॉइंट हम लोग ने कंसिडर नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे को ये वाइट नॉइज प्रोसेस नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए मेरे को अब यूनिट रूट टेस्ट करके देखना होगा वेदर द सीरीज इज स्टेशनरी और वेदर इट हैज स्टोकास्टिक ट्रेंड और नॉट। तो ये ओरिजिनल आईआईपी वाला डेटा है, अब इस पे मेरे को यूनिट रूट टेस्ट करना है। तो सर ने 2 टेस्ट कराया होगा शायद, एडीएफ टेस्ट और फिलिप्स पेरोन टेस्ट। मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि सर इतना कुछ कराएं कि नहीं। सो वापस से ये स्प्रेडशीट खुलेगा, इसमें व्यू देखो, बीच में एक ऑप्शन है यूनिट रूट टेस्ट करके। रोहित स्प्रेडशीट वापस कहाँ से खुलेगा? जो लॉग एक आईआईपी का डेटा है ना, जो ग्राफ बनाए थे हम लोग ने आईआईपी का खाली। मेरा जैसे तुम्हारे में अलग अलग विंडोज में शो हो रहा है ना, मेरे एक ही विंडो में शो हो रहा है। क्या आ रहा है ना, तुम्हारा ये वाला फिगर है। हाँ ये वाला फिगर है। हाँ, तो उसको मिनिमाइज करो। ओके गॉट इट। सो अभी इसका मेरा रॉ डेटा जो है, तो ये स्प्रेडशीट मिल गया, खाली व्यू में जाके हाँ ग्राफ के जगह स्प्रेडशीट चूज करना है। ओके। एंड अब वापस से व्यू में जाओ, वहां पे एक ऑप्शन है यूनिट रूट टेस्ट करके। अब यूनिट रूट टेस्ट में काफी सारे टेस्ट है, ये सर ग्रेजुअली जब पढ़ाएंगे तो तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो, ब्रेक पॉइंट यूनिट रूट टेस्ट एंड सीजनल यूनिट रूट टेस्ट। सो अभी मेरे ख्याल से खाली स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट में दिखा दे रहा हूँ, और स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट में सेलेक्ट करता हूँ
अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है. यू कैन सी डिकी फुलर टेस्ट, ऑगमेंटेड डिकी फुलर, फिलिप्स पेरॉन, और एक ये केपीएसएस टेस्ट है. बाकी दोनों मैं कभी किया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है. सो मोस्टली ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट ही मोस्टली यूज होता है. एंड सर ने क्या ये एस्टिमेटिंग इक्वेशन एंड ऑल सर ने समझाया था क्या कि जिसमें वेरिएंट 3 यूज होता है एंड ऐसा कुछ क्लास में, कि अभी खाली यूनिट रूट टेस्ट जस्ट मेंशन किया उन्होंने. अमन बता सकता है. उन्होंने यूनिट रूट टेस्ट में, मैं एक सेकंड हाँ. में वो फाइल खोल के चेक करता हूँ सर ने क्या करवाया एग्जैक्टली. उन्होंने यूनिट रूट टेस्ट में वो दो चीज़ें बताई हैं, डिटर्मिनिस्टिक डिफरेंशिएशनरी प्रोसेस और वो टीएसपी. हाँ. ठीक है. देन यूल वॉकर इक्वेशन से वो कोवेरियंस वाले मैट्रिसेस, रो वाले मैट्रिसेस. देन रूट टेस्ट में उन्होंने क्रेमर्स रूल से फाई निकाले हैं. हाँ. ओके. और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताया है. एंड उसके बाद ये एल्जंग बॉक्स परसिस है. ओके. तो ओके. बेसिकली सर ने अभी तक नहीं किया है कुछ, ज़्यादा समझ नहीं आएगा तुम लोग को ये पार्ट. ठीक है सर. बेसिकली एक फॉर्म, एक पूरा एक्सटेंडेड इक्वेशन है एडीएफ टेस्ट का. सो उसमें जनरली हम लोग यहाँ पे इंक्लूड इन टेस्ट इक्वेशन जो है, इसमें ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट टर्म मोस्टली यूज होता है. एंड ये ईव्यूज का फ्लेक्सिबिलिटी है कि यू कैन परफॉर्म, मतलब जनरली क्या होता है, अगर अपने को स्टेशनरी डेटा नहीं मिलता है तो वी डिफरेंस इट एंड फिर वापस से चेक करते हैं कि वो डिफरेंस सीरीज स्टेशनरी है कि नहीं. सो तुमको यहाँ पे अपने आप डिफरेंस नहीं करना होगा, बिकॉज द सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली गिव यू द ऑप्शन ऑफ परफॉर्मिंग द टेस्ट एट द लेवल ऑफ फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस. फिर कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अब एडीएफ टेस्ट में यू हैव टू चूज द लैग लेंथ. ये चीज सर काफी इलैबोरेटली पढ़ाएंगे तुम लोग को, तो तब तुम लोग शायद कोरिलेट कर पाओगे. सो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन सिलेक्ट द लैग लेंथ. सो मोस्टली ये श्वार्ट्ज इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया यूज होता है, और वो डिफॉल्ट भी है ईव्यूज में. नहीं तो फिर यूजर स्पेसिफाइड भी होते हैं, जहाँ पे तुम खुद ये भी एक मेथड है जो सर डिस्क्राइब करेंगे, हॉल्स प्रोसीजर करके. So you can manually enter the lag length and try to estimate the ADF test. अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ और ऑटोमेटिक सिलेक्शन में जाता हूँ. ओके करते हैं. सो ये समरी आया है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट का. सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे मेंशन्ड है कि नल हाइपोथेसिस इज दैट आईआईपी हैज अ यूनिट रूट. ठीक है. एंड यहाँ पे देखो एक छोटा टेबल है फॉर ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट स्टैटिस्टिक. इसका p वैल्यू इज greater than 0.05. So here you cannot reject the null hypothesis ना. तो बेसिकली अपने null hypothesis एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब IIP will have a unit root. मतलब ये जो IIP सीरीज है that is non stationary. ठीक है. एक बार और दिखाता हूँ. व्यू यूनिट रूट टेस्ट, स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट, एडीएफ लेवल डेटा पे कर रहे हैं पहले, और ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट हम लोग चूज करते हैं क्योंकि वही बेस्ट वर्जन अवेलेबल है. एंड ओके, ये ऑगमेंटेड डिकी फुलर है. वैसे एक फिलिप्स पेरॉन टेस्ट भी है, वो भी वहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. खाली ऑगमेंटेड डिकी फुलर की जगह फिलिप्स पेरॉन. फिलिप्स पेरॉन टेस्ट बोल रहे हैं कि यू कैन रिजेक्ट नल, मतलब द सीरीज इज स्टेशनरी. ओके.
ओके तो मेरा एडीएफ टेस्ट ने बोला कि इट इज नॉन स्टेशनरी, बट फिलिप्स पेरॉन बोल रहे हैं कि इट इज स्टेशनरी, सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू। सो सर ये चीज डिस्क्राइब करेंगे बाद में। एक टेस्ट है केपीएसएस टेस्ट, जो कि वही ऑप्शन में अवेलेबल है स्टैंडर्ड यूनिट रूट में, केपीएसएस। ओके तो ये केपीएसएस टेस्ट जब अपने परफॉर्म करते हैं, नाउ केपीएसएस टेस्ट का नल हाइपोथेसिस अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा है आईआईपी स्टेशनरी। ओके और यहाँ पे पी वैल्यू इज जस्ट अबव 0.05, 0.056213, ठीक है। सो यू कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि जस्ट 0.05 से ज्यादा है बेसिकली। इफ यू कैन नॉट रिजेक्ट द नल, मतलब आईआईपी स्टेशनरी। एंड सो हम लोग फाइनली कंक्लूड करेंगे दैट द सीरीज इज स्टेशनरी। इन टेस्ट का डिटेल सर अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, मैं उसका डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस दिखा दे रहा हूँ कि कैसे अपने को सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करने मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? तो अब एस्टिमेट करें इसके लिए कोई स्टेशनरी सीरीज। तो नाउ अब डेटा इज स्टेशनरी, तो तुम लोग को सर ने 3 मॉडल्स अभी तक पढ़ाया होगा, एआर मॉडल, एमए मॉडल एंड आर्मा मॉडल। तो अब हम लोग उसको एस्टिमेट करने का ट्राई करेंगे। तो सर ने वो पार्ट समझाया होगा ना कि एसीएस एंड पीएसीएस यूज करके हम लोग एक स्टेशनरी मॉडल सेलेक्ट करते हैं कि अगर एसीएफ इज इनसिग्निफिकेंट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम पॉइंट, देन वो एक एमए प्रोसेस बन जाता है, एंड द पीएसीएफ बिकम्स इनसिग्निफिकेंट आफ्टर अ पर्टिकुलर लैग, सो इट बिकम्स एन एआरपी प्रोसेस। और अगर दोनों इनफाइनाइट नेचर के हुए तो आर्मा पीक्यू प्रोसेस बन जाएगा। सो वो ही लॉजिक हम लोगों को यूज करके ये स्टेशनरी डेटा के लिए एक मॉडल फिट करना है। सो सबसे पहले मैं ध्यान होगा तो एसीएफ क्यू स्टेटिस्टिक्स हम लोग ने कैसे फाइंड किया था, तो उस केस में एक हम लोग का एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन था यूजिंग ट्रेंड एंड सीजनल डमीज, और उसके लिए मैंने क्यू स्टेटिस्टिक्स फाइंड आउट किया था। बट यहाँ पे मेरे को ओरिजिनल आईआईपी डेटा का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी का क्यू स्टेटिस्टिक्स चाहिए, उसके रेसिडुअल्स पे नहीं। इसीलिए मैं सब कुछ क्लोज करके यहाँ पे डिलीट इक्वेशन आएगा, उसमें यस कर लेना, क्योंकि ईव्यूज के स्टूडेंट वर्जन में यू कैन नॉट सेव एनीथिंग, तो तुमको हर चीज वापस से रीएस्टिमेट करना होगा। सब कुछ कैंसिल कर दो, डिलीट इक्वेशन का ऑप्शन आएगा, वो डिलीट करना है, क्योंकि ईव्यूज में हम लोग सेव नहीं कर सकते कुछ भी स्टूडेंट वर्जन में। सब डिलीट करके वापस से आईआईपी का डेटा खोलना है। अब मेरे को इस आईआईपी डेटा का मेरे को एसीएफ और पीएसीएफ चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जाएंगे व्यू में, कोरेलोग्राम ऑप्शन होगा, देखो इस पे क्लिक करेंगे। नाउ लैग्स टू बी इंक्लूडेड, मैंने पहले भी 24 लैग्स लिया था, तो इसलिए मैं 24 लैग्स ही ले रहा हूँ। और क्योंकि ये सीरीज लेवल डेटा पे हम लोग ने देखा था कि स्टेशनरी है, इसलिए मैं यहाँ पे लेवल ही चूज कर रहा हूँ, फर्स्ट डिफरेंस या सेकंड डिफरेंस नहीं चूज कर रहे, क्योंकि सीरीज इटसेल्फ इज स्टेशनरी। तो अब इसका ये मेरे को वैल्यू ऑफ द एसीएफ दे रहे हैं एंड पीएसीएफ दे रहा है। सो एसीएफ को कंपेयर करना इज इजी बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग पी वैल्यूज इस टेबल में ही दे देता है, ठीक है।
तो तुम देखो हर एक का पीएसी एसीएफ का कॉरेस्पॉन्डिंग जो पी वैल्यूज है दैट इज लेस देन 0.05. So everywhere the ACF is statistically different from 0. So यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं that the ACF is infinite in nature. Repeat करूँ? ये टेबल तो आ गया ना सबका? ये टेबल मिलने के बाद ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो p वैल्यूज है, दिस p वैल्यू इज विद रिस्पेक्ट टू दिस q स्टैटिस्टिक, और ये q स्टैटिस्टिक जो होता है वो है फॉर द ACF. So हर एक का p value is less than 0.05 at all the 24 lags. So you can reject all the null hypothesis. मतलब all the ACFs are statistically significant. So from here I can conclude that the ACF is infinite in nature, at least from the observed sample. So this series cannot be approximated by an MA process. ओके सो अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, या तो AR हो सकता है या आर्मा हो सकता है. मेरे को AR का प्रॉपर्टी यूज करना होगा. अब AR का प्रॉपर्टी क्या है, दैट द PACF बिकम 0 आफ्टर T lags. सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग PACF का टेस्ट स्टैटिस्टिक रिटर्न नहीं करते, बट सर शायद से बताए होंगे दैट एक फॉर्मूला है कि PACF का जो ऑब्जर्व वैल्यू है दैट विल ऑलवेज फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस उसका होता है 1/√n. या 1/n, where n is the sample size. Okay, so जब हम लोग